इस वक्त की दो बड़ी खबर आपको बता दें। एक तरफ जहां पर पेट्रोल डीजल के दाम में 3 रुपए की बढ़ोतरी के बाद अब विपक्ष हमलावर हो गया है, सरकार पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं और इसी बीच अखिलेश यादव का एक बयान सामने आया है। आपको दिखा दें कि उन्होंने ट्वीट किया, एक पोस्टर कार्टून ट्वीट है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि हमने तो पहले ही कहा था कि साइकिल से बेहतर कुछ नहीं है। इस तरीके का ये ट्वीट है जिसके बाद सीएम योगी का भी बयान सामने आया। क्या कुछ उन्होंने कहा है ये तो आपको बताएंगे ही, साथ ही आपको दूसरी बड़ी खबर बताते, हापुड़ में समाजवादी पार्टी के नेता अयूब सिद्दीकी के घर पर बुलडोजर चला है। आपको बताते कि 2 मंजिला उनका मकान था जो अवैध रूप से बनाया गया था, जिस पर बुलडोजर चलने के बाद अब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जमकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखाते किस तरीके से पुतला फूका जा रहा है सीएम योगी का और विरोध प्रदर्शन लंबे स्तर पर चलेगा। उन्होंने कहा है कि ये विरोध प्रदर्शन चलता ही रहेगा, अभी हम शांत नहीं होंगे जब तक इस मामले में जांच ना हो जाए। तो क्या कुछ माहौल है आपको बताएंगे। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्ष जी। सर, सबसे पहले बात करें अखिलेश यादव की, तो अखिलेश यादव ने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के बाद ये ट्वीट किया है जिसमें वो कह रहे हैं कि हमने तो पहले कहा था कि साइकिल बढ़िया है। बिल्कुल, देखिए समाजवादी पार्टी के कई नेता इसी तरीके का ट्वीट कर रहे हैं, चाहे फिर अखिलेश यादव हो, इमरान प्रतापगढ़ी हो या फिर इकरा हसन हो। तमाम समाजवादी पार्टी के नेताओं की तरफ से सुबह सुबह ही ट्वीट आ गया, क्योंकि सुबह सुबह बड़ी खबर आई कि पेट्रोल डीजल के दामों में 3 रुपए की बढ़ोतरी कर दी जाएगी और वो लागू हो गई हैं, और 2 रुपए सीएनजी के दामों में बढ़ोतरी हो जाएगी। और आप देखेंगे कि अगर इसके दामों में बढ़ोतरी हुई है पेट्रोल डीजल या सीएनजी के, तो ऑटो का किराया भाड़ा में भी बढ़ोतरी होगी। साथ ही आगे आने वाले समय में हम देखेंगे खाने पीने की वस्तुओं में भी बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि इससे पहले दूध के दामों में बढ़ोतरी की गई थी, और इसी को लेकर अखिलेश यादव ने तंज कसने का काम किया है। और आपने ये ट्वीट ठीक दिखाया, वो कह रहे थे हम तो पहले ही कह रहे थे कि आप साइकिल पर सवार होकर चलिए, आपका खर्चा बचेगा और साथ ही साथ आपको महंगाई की मार नहीं झेलनी पड़ेगी। लेकिन आप लोगों ने माना नहीं, और आपको हम नसीहत देते हैं कि आगे भी आप साइकिल पर ही सवार होकर चलिएगा। यानी एक तरीके से तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ पर तंज कसने का काम कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो 2027 को लेकर भी इशारा दे रहे हैं कि 2027 में आप साइकिल को चुनिएगा, हमें जिताने का काम करेंगे तो कहीं ना कहीं महंगाई को हम कम करेंगे। ये जो 2 इशारे हैं वो देने की कोशिश अखिलेश यादव ने की है, यानी एक तीर से 2 निशाने साधने की कोशिश अखिलेश यादव कर रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ता भी तो कह रहे हैं कि अगर हम साइकिल की स्पीड से चलेंगे तो देश विकास की तरफ कैसे बढ़ेगा, बहुत स्लो स्पीड हो जाएगी। इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप पेट्रोल डीजल को साइड में रखिए और ईवी कार को यूज करिए, स्पीड वही रहेगी। देखिए ये बात ठीक है, क्योंकि देखिए विकास की रफ्तार यूपी ने पकड़ ली है, लेकिन जो वर्ल्ड सिनेरियो इस वक्त हम देख रहे हैं, जो इस वक्त वैश्विक संकट है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो रही हो। और यहाँ पर ही नहीं है, अलग अलग देशों के अंदर, म्यांमार हो, क्योंकि हमारे जो पड़ोसी देश हैं वहाँ पर अगर आप जाके देखेंगे तो इससे पहले ही पेट्रोल डीजल के दामों को बढ़ाया जा सका है। कर दिया है, क्या है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं, ईंधन तमाम जो महंगे हो गए हैं, लेकिन साथ ही साथ लोगों से अपील भी की गई है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ईंधन को बचा कर रखें। और यही अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आपने पिछले दिनों देखी थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोना ना खरीदने की अपील की और कहा कि किस तरीके से ईंधन को बचाया जाए, और ये कहा कि आगे आने वाले समय के लिए यानी आपका भविष्य सुधारने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन 1 साल तक आप ऐसा कर दीजिए। 1 साल के बाद कहीं ना कहीं स्थितियां सुधरनी शुरू हो जाएंगी। क्योंकि अभी जो हम देख रहे हैं ईरान इजराइल का युद्ध वॉर जो देख रहे हैं, और उसमें किस तरीके से अमेरिका की भूमिका है, और जो वर्ल्ड सिनेरियो होता है वो अलग अलग कंट्री का अलग अलग तरीके से होता है। क्योंकि आयात निर्यात जब होता है तो देश को सोचना पड़ता है कि ये जो चीज़ें हम देखते हैं आयात होती हैं या फिर निर्यात होती हैं, तो उसमें लगभग कई बातों को सोचना पड़ता है। और इसलिए सरकार सोच समझकर अभी चल रही है कि और भी महंगाई की मार आम जनता को ना पड़े। यही तो सवाल है सर कि जब प्रधानमंत्री मोदी इतनी अच्छी बातें सोच रहे हैं, हमारे हित में सोच रहे हैं, भारत के हित में सोच रहे हैं, तो उस टाइम समाजवादी पार्टी के मुखिया इस तरीके के बयान दे रहे हैं। और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के एक और नेता ने तो सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली देना ही शुरू कर दिया था। देखिए अगर बात करें समाजवादी पार्टी के नेताओं की, तो समाजवादी पार्टी के नेता हमेशा से ऐसा कृत्य करते हैं। देखिए अगर आप विपक्ष के नेता हैं, आपको सवाल उठाने हैं, तो लाजमी है कि आप सवाल उठाएं, क्योंकि आप विपक्ष के लीडर हैं, आपको सवाल उठाने चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील है, वो अपील इसलिए है क्योंकि जो वैश्विक
संकट हम देख रहे हैं उससे उबरने में अभी थोड़ा समय लगेगा और किस तरीके से अपने देश को हम संभाल सकें उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही कोशिश करनी होगी। और जो अभी विदेश यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए हैं वो इसलिए गए हैं ताकि आगे आने वाले समय में तमाम स्थितियां ठीक हो सके। लेकिन इसको लेकर भी समाजवादी पार्टी तंज कस रही है। इमरान प्रतापगढ़ी ने भी एक ट्वीट किया है और इमरान प्रतापगढ़ी का जो ट्वीट सामने आया है उस ट्वीट में बाकायदा ये लिखा हुआ है कि जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश की यात्रा पर जाते हैं वैसे ही दाम बढ़ जाते हैं और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापस आएंगे तो और भी स्थितियां ऐसी देखने को मिलेंगी। आरोप ये भी लग रहा है कि सिर्फ पीएम मोदी जो थे वो इलेक्शन तक रुके थे, इलेक्शन खत्म होते ही उन्होंने अपना रंग दिखा दिया। देखिए नैरेटिव समाजवादी पार्टी हमेशा से सेट करती है और यही नैरेटिव सेट करने की कोशिश इस वक्त अखिलेश यादव कर रहे हैं, क्योंकि आप अगर उनके ट्वीट को देखेंगे तो उससे समझ में आएगा कि किस तरीके से अखिलेश यादव एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं। क्योंकि देखिए जब वो साइकिल की बात करते हैं तो इससे दो संदेश हम कह रहे हैं कि वो लगातार दो संदेश दे रहे हैं कि हम तो पहले ही कह रहे थे कि भैया साइकिल अच्छी है, पेट्रोल डीजल के दाम हमें पता था बढ़ेंगे। दूसरा वो 2027 को लेकर भी बात कर रहे हैं, 2027 को लेकर भी संदेश दे रहे हैं कि 2027 में समाजवादी पार्टी को चुनिए। यानी बड़ा संदेश देने की कोशिश वो चुनावों के लिए कर रहे हैं। उनको जनता से कुछ लेना देना नहीं है, अपनी राजनीति से लेना है और अखिलेश यादव बखूबी राजनीति ही कर रहे हैं ताकि आगे आने वाले समय में लोगों के वो वोट हासिल कर पाएं। अच्छा, ना केवल अखिलेश यादव बल्कि सीएम योगी का भी बयान सामने आया है, आपको सबसे पहले वो बयान सुनाते हैं। जितने लोग खाने वाले होंगे उनकी संख्या उसी अनुपात में वे अपना राशन दें, फालतू ना बनाए। हाँ, कोई भोला बिस्तरा आ जाए तो उसके लिए अलग से उसमें बना तैयारी कर लें। कुछ मॉडल बन सकते हैं, कुछ तो मॉडल देने होंगे। भाई हम एलपीजी पर डिपेंड, हमारी निर्भरता कम होगी। हम बाहरी स्रोत से नहीं, जो हमारे पास है हम उस ऊर्जा के स्रोत को टटोलेंगे, आगे बढ़ाएंगे। हमें पर्यावरण की रक्षा भी करनी है। ऐसे ही समाज के अलग अलग तबके के लोग भी कर सकते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था, जहां मेट्रो है मेट्रो की व्यवस्था ठीक करना। जहां पे एक ही ऑफिस में जाने वाले 5 लोग हैं, पांचों लोग 5 कार से जाने की बजाय एक कार से, कार पुलिंग के माध्यम से एक कार से अगर जाएं। जहां पे इलेक्ट्रिक व्हीकल की या शटल बस की सेवा सिटी के अंदर है और अगर आपके घर से ऑफिस जाने के लिए या अपने प्रतिष्ठान में जाने के लिए वह सुविधा है, हम उसका उपयोग करें। तो ये हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य भी बनता है कि हम इस कार्य को करते हैं। तो यह भी हमारी राष्ट्र के प्रति हमारा एक योगदान होगा कि संकट के समय हम भी इस आह्वान के साथ जुड़ करके देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं। सर, सीएम योगी ने साफ तौर पर कहा है कि जो जनता है उन्हें सहयोग करने की जरूरत है इस वक्त में जब भारत के आगे संकट नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से बड़ी अपील की गई है। हालांकि ये अपील जो की गई है उसमें ये कहा गया है कि आप कैसे ईंधन को बचाएं। गैस की भी बात कही गई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से विपक्ष ने नैरेटिव फैलाया कि आप गैस सिलेंडर दे नहीं रहे हैं आम जनता को, कई ऐसी तस्वीरें सामने आई तो उसमें भी योगी आदित्यनाथ खुलकर बोले हैं। योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया है कि हम कहीं ना कहीं चीज़ों को बचा के चलने की कोशिश करें, क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि लोग बर्बाद करते हैं, चाहे फिर वो खाना पीना हो या फिर अधिक इस्तेमाल गैस का हो या फिर पेट्रोल डीजल का हो। और योगी आदित्यनाथ आज वही कहते हुए नजर आए हैं। योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर यह कहा है कि अगर आप घर का खाना बना रहे हैं तो उतना बनाइए जितना खाया जा सके। अगर कोई मेहमान आ जाए तो आप बना सकते हैं, लेकिन इससे क्या होता है कि हम ईंधन का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और कहीं ना कहीं ऐसी स्थितियां हो जाती हैं जो कि वैश्विक संकट के बीच आप लोगों को परेशान करती हैं। हालांकि योगी आदित्यनाथ ने पूरी तरीके से वादा किया है कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की जनता को कोई भी परेशानी नहीं होने देंगे, लेकिन उनकी तरफ से एक अपील की गई है जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की थी। बीजेपी के नेताओं को हम देख रहे हैं लगातार सोशल मीडिया पर उनके वीडियोस आ रहे हैं जिसमें वो 14-15 गाड़ियों का जो काफिला है उसको छोटा करके अब 2 से 3 गाड़ियों का कर दिया गया है। ई रिक्शा का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया गया है या फिर बाइक का इस्तेमाल किया जा रहा है। मतलब खुद भी वो लोग पहल कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जनता से कह रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी इतना विरोध।
बिल्कुल देखिए, क्योंकि अपील तो करनी ही होगी और क्योंकि जो वैश्विक संकट है उसे सभी को समझना होगा। ऐसा नहीं है कि विपक्ष इस संकट को समझ नहीं रहा है, विपक्ष भी इस संकट को समझ रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी इस पर राजनीति कर रही है। राजनेता है तो राजनीति खैर करेंगे ही, लेकिन इस अपील को अब हर कोई समझने लगा है, क्योंकि सिर्फ उत्तर प्रदेश के नेता ही नहीं, क्योंकि चाहे फिर केशव प्रसाद मौर्य हो, रवि किशन हो, उनकी तस्वीरें हमने देखी थी किस तरीके से आकर काफिला निकलता है तो एक ही गाड़ी होती है, या फिर तमाम अन्य जो नेता है, क्योंकि मोहन यादव को आपने कल ही देखा दिल्ली एरो सिटी पर किस तरीके से वो मेट्रो पर सफर कर रहे थे, मेट्रो में सफर कर रहे थे। दिल्ली के जो तमाम मंत्री हैं वो भी अब मेट्रो में सफर कर रहे हैं। अलग अलग जगह पर यही तस्वीर हमें देखने को मिल रही है, क्योंकि देखिए ये अपील है और ऐसी अपील ये नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संभाल रहे हैं तभी ये अपील हो रही है और पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसी अपील कर रहे हैं। ऐसी अपीलें कई प्रधानमंत्री की तरफ से की जा चुकी है जब हमने देखा है कि भारत देश में ऐसा वैश्विक संकट आया है और ऐसी अपील को जनता ने समझा भी है और इस वक्त आम जनता समझ भी रही है कि क्या संकट है, क्योंकि जब मीडिया कर्मी पेट्रोल डीजल खरीदने वाले लोगों के पास जा रहे हैं, पेट्रोल पंप पर जा रहे हैं, तो लोग ये कह रहे हैं कि हमारे ऊपर महंगाई की मार तो पड़ेगी, लेकिन कहीं ना कहीं ये हम लोगों के लिए ही हित में है, क्योंकि जब भारत के प्रधानमंत्री अपील कर रहे हैं तो हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील को सुनना होगा, क्योंकि जो वर्ल्ड सिनेरियो है वो इस तरीके का है कि भारत को कहीं ना कहीं उन चीजों को बचा के रखना होगा ताकि हम आगे आने वाले समय में अपने भविष्य को बेहतर कर पाए। अच्छा, समाजवादी पार्टी जो है वो राजनीति से पेट्रोल और डीजल के दाम पर या ये मोदी की अपील पर ही नहीं कर रही है, इसके अलावा एक कार्रवाई को लेकर काफी ज्यादा हापुड़ जो है चर्चा में आ गया है। हापुड़ के सपा नेता जो है उनके घर पर जैसे ही बुलडोजर चला, अवैध मकान बनाया हुआ था, उसके बाद से बहुत ज्यादा बवाल हो रहा है। समाजवादी पार्टी के नेता जो है वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, पुतला फूका जा रहा है सीएम योगी का। क्या है ये पूरा मामला? बिल्कुल देखिए, एक तरफ पेट्रोल डीजल को लेकर हंगामा है तो दूसरी तरफ हापुड़ में जो अयूब सिद्दीकी हैं उनके घर पर जब बुलडोजर चला तो ताबड़तोड़ हमने देखा कि बुलडोजर तकरीबन 24 घंटे तक चलता रहा है। हालांकि रुक रुक कर ये बुलडोजर चला, क्योंकि बताया जाता था कि जो अवैध जमीन था उस पर ये मंजिला इमारत बनाई गई थी और इस इमारत को पूरी तरीके से धाराशायी कर दिया गया है। लेकिन बवाल काफी देखने को मिला और अयूब सिद्दीकी ये कह रहे हैं कि हम मुसलमान हैं इसलिए कार्रवाई की गई है। हालांकि अगर बात करें तो कोर्ट का ऑर्डर था और प्रशासन का भी ऑर्डर था कि उस इमारत को तोड़ दिया जाए, तब इस इमारत को तोड़ा गया है। लेकिन एवज में हमने देखा कि कैसे सीएम योगी आदित्यनाथ का पुतला तक फूका गया और आज भी हंगामा लगातार जारी है। लेकिन अगर ऐसे हंगामा करेंगे जिससे आम जनता को परेशानी हो, क्योंकि अब यह हंगामा हापुड़ के चौक चौराहे तक पहुंच रहा है और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ऐसा कर रहे हैं, लेकिन पुलिस उन्हें अभी समझाने बुझाने का काम कर रही है। अगर ये प्रदर्शन बढ़ता है तो पुलिस उन पर डंडे बरसाने का भी काम करेगी। जी, इस मुद्दे पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर एक तरफ पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के बाद समाजवादी पार्टी लगातार हमलावर है, सरकार पर बड़े बड़े बयान दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जो कार्रवाई हापुड़ में हुई है सपा नेता के अवैध आवास पर, उसके बाद से जो प्रदर्शन है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है और उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि अभी भी हम रुकेंगे नहीं जब तक ये जांच सामने नहीं आती कि आखिर ये अवैध घर था नहीं था और बुलडोजर कार्रवाई जो है वो सही तरीके से हो रही है या नहीं, तब तक ये प्रदर्शन चलता रहेगा। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं राधिका राज।